बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ज़िलेदार का पेपर जो कि 13/9/2020 को हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं और किसी एक में से आपको इस पे क्लिक करना होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए वो पेपर जो प्रीवियस हो चुका है 2020 का उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पहला सवाल आया था वो सवाल ये था कि द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, बंगाल, लंदन, दिल्ली और कराची। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12th ऑफ नवंबर 1930 टू 9 जनवरी 1931 इन लंदन। पहली जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में हुई थी और जो दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी उसको जो है वो भी लंदन में हुई थी और उसका जो ड्यूरेशन था, जो उसका टेन्योर था वो 7 सितंबर 1931 तो 1 दिसंबर 1931 तक था। और जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1932 के नवंबर और दिसंबर में हुई थी। दूसरा सवाल है, ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच ऑन विच डेट। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो उसके ऑप्शंस थे जी 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो 10 दिसंबर जो है वो उसका सही ऑप्शन था। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। मतलब ईडियम था एक आपका, मुहावरा दिया हुआ था, उसमें से जो आपका सही मुहावरा था उसको आपने चूज़ करना था। अब कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपस में शेर व शकर करना, चोरी छुपे, दोस्त नुमा कातिल पनाह देना। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन इसका सही था, आपस में शेर व शकर करना। अच्छा, मदज़ैल में से कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? कुछ ज़रबुल मिसल दी गई हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से हमने देखना था कि कौन सा दुरुस्त है। सुबह बनारस शाम ओद, सुबह बनारस शाम लखनऊ, सुबह सुबह कश्मीर शाम बनारसी, सुबह गिर्द शाम बनारसी। तो ये कुछ जुमले दिए गए थे और इनमें हमने देखना था कि कौन सी ज़रबुल मिसल जो है वो सही है। तो सुबह बनारस शाम ऊद जो है वो सही है और इसका मतलब है दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में या मुख्तलिफ़ जगहों की खूबसूरती और अहमियत को सराहा गया है। तो जहाँ बनारस की सुबह और ऊद जो है वो लखनऊ की शाम अपनी खसूसियात की वजह से मशहूर है। नया गज डैम पाकिस्तान के किस सूबे में बनाया जा रहा है? तो नया गज डैम जो है वो पाकिस्तान के सूबा सिंध में जो है बनाया जा रहा है। 2016 में जो MS एक्सेल आया उसमें उसके जो टाइटल का ऑप्शन जो था वो किस मेन्यू में अवेलेबल था? तो उसका वो पेज लेआउट के मेन्यू में अवेलेबल था। उससे अगला सवाल है कि अगर इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 6.92, अगर 5 नंबरों की एवरेज ली जाए वो 6.92 आए तो उनका सम जो है वो क्या होगा उन नंबरों का? तो टू फाइंड द सम ऑफ द 5 नंबर वी कैन यूज़ द फार्मूला फॉर द एवरेज। तो उनका 5 नंबरों का जो है वो सम निकालने के लिए हम उनका एवरेज का फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। और गिवन दैट द एवरेज इज़ 6.92 एंड देयर आर द 5 नंबर वी कैन सब्स्टिट्यूट इनटू द फार्मूला। 6.92 is equal to sum of numbers divided by 5, multiplying both sides by 5. Sum of numbers is equal to 6.92 multiplied by 5 is equal to 34.6। तो 34.6 जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। 1937 इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू। इसमें ये पूछा गया है कि 1937 के जो इलेक्शन थे, जो 11 उसमें प्रोविंसेस में जो है वो इंडिया के बड़े सगीर के वो हुए थे। तो वो किस एक्ट के तहत हुए थे? एक्ट 1935, एक्ट 1919, एक्ट 1927, एक्ट 1936। तो उसमें 1936-37 प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन द विंटर ऑफ 1936 टू 1937 एंड मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द एक्ट 1935। 1935 के एक्ट के हिसाब से जो है वो उनको
करवाया गया था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। तो वो कौन कौन सी 11 रियासतें थीं जिनमें इलेक्शन जो है वो हुए, इसमें मद्रास है, सेंट्रल प्रोविंसेस है, बिहार है, उड़ीसा है, यूनाइटेड प्रोविंसेस है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, असम है, एनडब्ल्यूएफपी, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये रियासतें थीं जहाँ पे इलेक्शन हुए थे। कंप्लीट द सीरीज़। अब एक सवाल, ये मैथमेटिकल पोर्शन ये दिया हुआ है कि एक सीरीज़ दी हुई है जिसमें 11, 15, 17, 24 डैश 65 और 101। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस सीरीज़ को जो है वो आप कंप्लीट करें। तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले 11 से 15 तक चले जाएं तो 4 का डिफरेंस है, 15 से 17 तक चले जाएं तो वो 2 का डिफरेंस है, 17 से 24 तक चले जाएं तो फिर ये डिफरेंस जो है वो बढ़ के 6 का हो रहा है। और इसी तरीके से फिर 65 और फिर जो है वो आपका आ रहा है 101। तो इसमें जैसे देखें, 15 माइनस 11 करते हैं तो 4 आता है, और 17 माइनस 15 करते हैं तो 2 आता है, 24 माइनस 17 करते हैं तो 7 आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जब हम 24 जमा 6 करेंगे तो 30 आएगा। तो इसका जो अगला जो इसका राइट ऑप्शन है इस सीरीज़ में जो मिसिंग प्लेस है उसका एक तो 30 आएगा। और कंप्लीट सीरीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि 11, 15, 17, 24, 30, 65 और 101। अगला सवाल है जी, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। इंडिया की सिविल सर्विस का जो है वो बानी किसको कहा जाता है। तो इंडिया की जो सिविल सर्विस है उसका जो है वो चार्ल्स कॉर्नवेलिस इज़ ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो है वो उसको इंडिया की सिविल सर्विसेज का फादर बोलते हैं। तो ये तो था आधा पेपर। तो अब बकिया का जो हिस्सा है वो अगले पार्ट में आपसे इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करेंगे।